मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एबीएम कॉलेज जमशेदपुर, समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं यूजी सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट के लिए एक पेपर DSE 2 पेपर है, जिसका नाम है सोशल मूवमेंट इन इंडिया। उस पेपर को लेकर के आया हूँ और ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। इससे पहले के पेपर में आप देखे होंगे जो CC 12 पेपर है वो तो समाप्त हो चुकी है आप लोगों की, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी बतलाए हैं, मॉडल क्वेश्चन भी बतलाए हैं। आज हम आप लोगों के सामने इस पेपर का, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पेपर का मॉडल क्वेश्चंस लेके आएंगे। लेकिन इस मॉडल क्वेश्चन में आज हम 2 टॉपिक को ही टच करेंगे। एक टॉपिक पीजेंट मूवमेंट और एक सोशल मूवमेंट और पीजेंट मूवमेंट, 2 टॉपिक को लेकर के हम मॉडल क्वेश्चन बनाएंगे। इस मॉडल क्वेश्चन को यदि आप बारीकी से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी यदि बारीकी से पढ़ेंगे, तो बहुत सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग मॉडल क्वेश्चंस को देखें, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। यूजी सेमेस्टर 5th पेपर, यूजी सेमेस्टर 5th सोशोलॉजी ऑनर्स के बच्चे, जो आज हम मॉडल क्वेश्चन बतलाएंगे वो DSE 2 सोशल मूवमेंट इन इंडिया। आप इनका पहले सिलेबस देखें, आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस है सोशल मूवमेंट, डिफिनेशंस, टाइप्स एंड फीचर्स। दूसरा टॉपिक है ट्रेडिशनल सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, प्रेजेंट मूवमेंट और नेशनलिस्ट मूवमेंट। तीसरा टॉपिक है सोशल मूवमेंट इन इंडिया, दलित मूवमेंट और वुमेन्स मूवमेंट। चौथा टॉपिक है मूवमेंट्स इन झारखंड, संथाल मूवमेंट्स, मुंडा मूवमेंट्स। और 5वां चैप्टर है न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, टोटल रिवोल्यूशन और इन्वायरमेंटल मूवमेंट। इस पेपर को पढ़ने के लिए ये मैंने पहले बतलाया कि आप घनश्याम शाह की पुस्तक पढ़ें, सोशल मूवमेंट इन इंडिया, AR देसाई की पुस्तक प्रेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, DN धनागड़े की पुस्तक प्रेजेंट मूवमेंट इन इंडिया, KS सिंह की पुस्तक ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया। ये सारी पुस्तकों को आप यदि पढ़ेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस इस पेपर में गहरी पैठ आप लोगों की बनेगी। तो आज हम चलते हैं सोशल मूवमेंट्स, डिफिनेशन, टाइप्स एंड फीचर्स और ट्रेडिशनल सोशल मूवमेंट इन इंडिया के प्रेजेंट सोशल मूवमेंट। इस 2 टॉपिक पर हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस दिखलाते हैं। मॉडल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, जो आप लोगों से 10 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 20 क्वेश्चन। लेकिन हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन को सेट करके आज लाए हैं आपके सामने। जैसे किसका कथन है सामाजिक आंदोलन प्रतिरोध और आंदोलन की सामूहिकता का ऐसा संगठन है जो सामाजिक समस्या के विरुद्ध किया जाता है। ये कथन पूछें, ये कथन किसका है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, A में J.R. फिजिन, B में M.S.A. रॉ, C में हार्वर्ट ब्लूमर और D में टालकट पार्सन्स। तो इसका आंसर होगा A, J.R. फिजिन। दूसरा क्वेश्चन ये किसका कथन है कि सामाजिक आंदोलन सामाजिक सामूहिकता का एक नमूना है। ये भी कथन से ही क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन सामाजिक सामूहिकता का एक नमूना है। रुडोल्फ हिबली, स्मेल्सर, M.S.A. रॉ और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा रुडोल्फ हिबली। तीसरा क्वेश्चन है अल्पकालीन सामाजिक आंदोलनों को किसने सामान्य सामाजिक आंदोलनों की श्रेणी में रखा है? हार्वर्ट ब्लूमर, B में है J.R. फिजिन, C में है रुडोल्फ हिबली और D है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा A, हार्वर्ट ब्लूमर। चौथा क्वेश्चन बतलाया है सामाजिक आंदोलनों की कौन सी विशेषताएं हैं। अब कौन सी विशेषताएं हैं, कौन नहीं है? तो सामाजिक आंदोलन के स्वरूप और लक्ष्य समयानुसार परिवर्तित होते रहते हैं। सामाजिक आंदोलन में सामूहिकता की भावना निहित होती है। सामाजिक आंदोलन
असंगठित प्रकृति के होते हैं। डी है उपर्युक्त सभी। तो ये सारी विशेषताएं सामाजिक आंदोलन की होती हैं। सामाजिक आंदोलन की कौन सी विशेषताएं नहीं? पुनः विशेषता से ही क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछे कि सामाजिक आंदोलन की विशेषता क्या क्या है, तो आपने इस उत्तर में देखा 3 विशेषताएं आपको यहाँ परिलक्षित हो गई। इसमें देखते हैं कौन सी विशेषता नहीं। तो सामाजिक आंदोलन अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के होते हैं। बी में है सामाजिक आंदोलन के में सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य समाहित होता है। सी में है सामाजिक आंदोलन अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। डी में है सामाजिक आंदोलन में प्रतिरोध, प्रोटेस्ट की राजनीति समाहित होती है। इसमें देखेंगे यहाँ पर सी नंबर, सामाजिक आंदोलन अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, ये आंसर इनका होगा, जबकि ये बुलंद करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। सामाजिक आंदोलन एक सामाजिक घटना है अथवा सामाजिक संरचना के गहरे तनाव की अभिव्यक्ति अथवा सामाजिक आंदोलन संस्थात्मक समर्थकों का एक राजनीतिक लक्ष्यों से प्रेरित सामूहिक व्यवहार होता है। ये किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया है? मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में? इनमें से कोई नहीं। ये समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में बताया गया सामाजिक आंदोलन एक सामाजिक घटना है अथवा सामाजिक संरचना के गहरे तनाव की अभिव्यक्ति है अथवा सामाजिक आंदोलन संस्थात्मक समर्थकों की एक राजनीतिक लक्ष्यों से प्रेरित सामूहिक व्यवहार होता है। सोशल मूवमेंट इन इंडिया के लेखक कौन है? इससे भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुस्तक और उसके लेखक कौन है। तो सोशल मूवमेंट इन इंडिया के लेखक M.S.A. रॉ, K.N. पनिकर, हर्बर्ट ब्लूमर, घनश्याम शाह। तो इसके लेखक हैं M.S.A. रॉ। सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया ए रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लेखक कौन है? घनश्याम शाह, M.S.A. रॉ, स्मेल्सर, J.R. फिजी। तो घनश्याम शाह। भारत का मुक्ति संग्राम नामक पुस्तक के लेखक अयोध्या सिंह ने किस किसान आंदोलन का वर्णन नहीं किया? किसान आंदोलन का वर्णन नहीं किया। रंगपुर किसान आंदोलन, नील किसान आंदोलन, तेभागा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो वो तीनों का क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से उपर्युक्त सभी होना चाहिए। उपर्युक्त सभी, सबों का चर्चा उन्होंने किया। A.R. देसाई ने किसानों, मालिक किसानों, बटाईदारों और खेत मजदूरों के आंदोलन के किन बिंदुओं की ओर संकेत किया? 1918 के बाद किसानों में राजनीतिक चेतना प्रारंभ हुई। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जब सूदखोरों ने बेदखली का भय दिखाया तो पंजाब में किसानों ने विद्रोह कर दिया। 1870 में बंगाल के बटाईदार आर्थिक संकट के शिकार बने। उपर्युक्त सभी, इन तीनों का चर्चा A.R. देसाई ने किया। 11वां क्वेश्चन देखें। राजस्थान के किसान आंदोलनों में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन था? भौमत, बेंगू, मेव, बिजोलिया। इसका आंसर होगा बिजोलिया। 12वां नंबर क्वेश्चन आप देखें कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? 1935 बम्बई, 1942 कानपुर, 1938 कलकत्ता, 1934 लखनऊ। इसका आंसर होगा लखनऊ, 1934 में। तेभागा आंदोलन के किसानों की मुख्य मांगें क्या थी? मजदूरी बढ़ाना, सम्मानजनक व्यवहार की मांग, कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग, जमींदारी प्रथा का अंत। तो इसका था कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग। अगला 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए। तेलंगाना किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जमींदारों का अत्याचार, कम कीमत या गल्ला वसूली, लगान की दरों में वृद्धि, किसानों को भूमि से बेदखल करना। इसका आंसर क्या होगा? कम कीमत पर गल्ला वसूलना। निम्न युग्मों में से कौन सही है? नील आंदोलन बंगाल, चंपारण सत्याग्रह उत्तर प्रदेश, खेरा आंदोलन गुजरात, राजकर विरोधी आंदोलन मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? सी 1 और 3, नील आंदोलन बंगाल में और खेरा आंदोलन गुजरात में। प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन कब किया गया? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1920 में किया गया था इसका गठन।
1929, 1934, 1936। कब किया गया? 1920 में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कृषक प्रजा पार्टी बंगाल, रैयत संघ आंध्र प्रदेश, बाकास्त भूमि बिहार, मदारी पासा असम। इसका आंसर क्या होगा? मदारी पासा असम। ये गलत, ये सुमेलित नहीं है और ये सब के सब सुमेलित है। 18वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार में, संथाल विद्रोह झारखंड में, तेभागा आंदोलन उड़ीसा में, चंपारण सत्याग्रह बिहार में। तो तेभागा आंदोलन ये सुमेलित नहीं है और सबके सब सुमेलित है। सी आंसर होगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पावना किसान विद्रोह 1872 से 1873, तेभागा आंदोलन 1946 से 1947, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, संथाल विद्रोह 1755 से 1756। कौन सुमेलित नहीं है? तो डी नहीं है। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था, न कि 1755 से 1756 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बीस नंबर क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली संबंधित है चंपारण सत्याग्रह से, पावना से, तेलंगाना से, तेभागा से। तो तीन कठिया प्रणाली चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। इसका आंसर होगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन, ये कथन किसका है? सामाजिक आंदोलन को एक ऐसे सामूहिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका लक्ष्य समान हित बढ़ाना होता है। समान हित को प्राप्त करने के लिए किया गया सामूहिक प्रयास कभी कभी मान्य या स्थापित संस्थाओं से बाहर चला जाता है। यह स्टेटमेंट किसका है? एंथनी गिडेंस, आबर्ली, हॉटन तथा हंट, इनमें से कोई नहीं। ये कथन किनका है? एंथनी गिडेंस का। इस तरह आप सामाजिक आंदोलन की परिभाषा भी जान लिए। किसके अनुसार? एंथनी गिडेंस के अनुसार। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सामाजिक आंदोलन सापेक्ष वंचना के कारण होते हैं। आर.के. मार्टन। किसी समाज में नया दबाव या तनाव आंदोलन को जन्म देते हैं। स्पेंसर। आंदोलन असंतुलन से पैदा करते हैं। जॉनसन। जब समाज में ऐसे संगठन उत्पन्न हो जाते हैं जो लोगों को जागरण करने में सफल होते हैं, तभी आंदोलन होते हैं। पार्सन्स। अब देखेंगे इसका आंसर होगा डी। पार्सन्स ने ऐसा नहीं कहा, जबकि मार्टन ने ऐसा कहा, स्पेंसर ने ऐसा कहा, जॉनसन ने। यानी कि आप सामाजिक आंदोलन के कारण को भी जान गए। डेविड आबर्ली ने किस प्रकार के आंदोलन की चर्चा की है? अब देखिए, रूपांतरकारी आंदोलन एवं सुधारात्मक आंदोलन, मुक्ति आंदोलन एवं वैकल्पिक आंदोलन। उपर्युक्त ए एवं बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी। यानी कि डेविड आबर्ली ने 4 प्रकार के आंदोलन की चर्चा किया था। रूपांतरकारी आंदोलन, सुधारात्मक आंदोलन, मुक्ति आंदोलन और वैकल्पिक आंदोलन, यानी टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट भी आपने जाना। हॉटन एवं हंट ने किस प्रकार के आंदोलन पर चर्चा की है? इसका भी टाइप है। प्रवासी आंदोलन और स्वप्न चिंतनीय आंदोलन, अभिव्यक्तिपूर्ण आंदोलन एवं प्रतिरोधक आंदोलन, सुधारात्मक आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये 6 प्रकार के आंदोलन बतलाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक आंदोलन के 2 प्रकार, अभिक्रियावादी आंदोलन और प्रतिक्रियावादी आंदोलन के बारे में किसने बताया? यानी टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। रस एवं डेनिसॉफ, चार्ल्स टिली, नील स्मेल्सर, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा रस एवं डेनिसॉफ। यानी रस एवं डेनिसॉफ ने 2 प्रकार के बतलाए थे। और जब समाज में ऐसे संगठन उत्पन्न हो जाते हैं जो लोगों को जागरण करने में सक्षम होते हैं, तभी ये आंदोलन होते हैं। ये कौन बोले थे? चार्ल्स टिली बोले थे। अगला क्वेश्चन से आप लोग देखें, एम.एस.ए. रॉ ने अपनी पुस्तक सोशल मूवमेंट इन इंडिया में सामाजिक आंदोलन के निम्न प्रकार बतलाएं। यानी कि एम.एस.ए. रॉ ने सोशल मूवमेंट के कितने प्रकार बतलाएं? पलायनकारी आंदोलन और क्रमबद्ध आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और प्रतिक्रियावादी आंदोलन। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सी, यानी वो 4 प्रकार के आंदोलन बतलाए थे। पलायनकारी आंदोलन, क्रमबद्ध आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, प्रतिक्रियावादी। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सामाजिक आंदोलन के सापेक्षिक वंचन सिद्धांत, स्टॉफर। सामाजिक आंदोलन के तनाव सिद्धांत, स्ट्रेन थ्योरी, स्मेल्सर। सामाजिक आंदोलन के पुनर्निर्माण सिद्धांत, वालेस। इनमें से कोई नहीं। तो ये सब के सब, ये तीनों सिद्धांत दिए डी। इनमें से
इनमें कोई इन उपर्युक्त सभी, इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी सुमेलित है। ठीक, ये चारों चारों क्या है, सुमेलित है। इस प्रकार आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। शॉर्ट क्वेश्चन इसी से बनेगा। लघुत्तरीय प्रश्न 4 ठो लिखना पड़ता है और 5-5 मार्क्स का। हमने 18 क्वेश्चन इसमें सेट कर दिया है। सामाजिक आंदोलन की समाजशास्त्र की अवधारणा पर टिप्पणी लिखे, सामाजिक आंदोलन के अर्थ एवं परिभाषा लिखे, सामाजिक आंदोलन के विभिन्न प्रकारों के संक्षिप्त में चर्चा करें, अल्पकालिक सामाजिक आंदोलन एवं दीर्घकालिक सामाजिक आंदोलन में अंतर स्पष्ट करें, सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं को उजागर करें, सामाजिक आंदोलन एवं सामूहिक व्यवहार पर टिप्पणी लिखें, लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन पर टिप्पणी लिखें, किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, किसान आंदोलनों के स्वरूप और प्रकृति पर संक्षिप्त प्रकाश डालें, सन्यासी विद्रोह पर टिप्पणी लिखें, संताल विद्रोह पर टिप्पणी लिखें, तेलंगाना किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखें, रंगपुर किसान विद्रोह पर टिप्पणी लिखें, तेभागा आंदोलन पर टिप्पणी लिखें, चंपारण सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखें, नील किसान विद्रोह पर टिप्पणी लिखें, पावना किसान विद्रोह पर टिप्पणी लिखें, सामाजिक आंदोलनों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें। इस सब टाइप का आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन आप देखेंगे जो इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, वो 2 क्वेश्चंस लिखना पड़ता है, 15-15 मार्क्स का रहता है। जैसे देखिए क्वेश्चन, सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक आंदोलन के विशेषताएं सहित विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डालें। दूसरा, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करें, सामाजिक आंदोलन के विभिन्न सिद्धांतों व स्वरूपों की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन, भारत में किसान आंदोलन की प्रकृति व परिणामों पर प्रकाश डालें, संथाल विद्रोह की प्रकृति, स्वरूप और परिणाम पर प्रकाश डालें, किसान आंदोलन की व्याख्या समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में करें, भारत में किसान आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालें। इस प्रकार से ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इनका प्रैक्टिस करें, लिख करके अभ्यास करें। आज यहीं तक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।